हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, हम आपके तात्कालिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यह टॉपिक है महत्वपूर्ण विलोम शब्द, जो कि आपके तात्कालिक परीक्षा एसएससी जीडी में दो प्रश्न अस्थायी तौर पर आना अनिवार्य है। यह विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण एवं किसी भी तैयारी के प्रथम आधार किताब लुसेंट समान हिंदी से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी अज्ञात, ऑप्शन नंबर सी अंधकार या ऑप्शन नंबर डी रात्रि। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंधकार। आलोक का विलोम शब्द हो जाता है दोस्तों अंधकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार। रात रात्रि का दिन होता है, अज्ञात का ज्ञात होता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 2 कहता है हमारा ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी भूत या ऑप्शन नंबर डी अगज। दोस्तों, यहाँ हमें ज्येष्ठ का विलोम बताना है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सचल, ऑप्शन नंबर बी चंचल, ऑप्शन नंबर सी चेतन या ऑप्शन नंबर डी जंगम। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अस्थावर का विलोम दोस्तों जंगम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द बताना है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए जाना, ऑप्शन नंबर बी उतरना या ऑप्शन नंबर सी आगमन या ऑप्शन नंबर डी चढ़ना। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगमन। गमन का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आगमन। अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 5 पर देखें हम। 5 मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए मुखर, ऑप्शन नंबर बी मौखिक, ऑप्शन नंबर सी मयंक या ऑप्शन नंबर डी विकार। दोस्तों, यहाँ मौन का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुखर। मौन का विलोम दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुखर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 7 रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द क्या छपा है दोस्तों। संपन्न व्यक्ति रिक्त स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। इसमें रंगीन शब्द दोस्तों संपन्न को रंगीन किया गया है। इसे देखा जाए इसका विलोम शब्द क्या होगा, अर्थात संपन्न का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए आसन्न, ऑप्शन नंबर बी विपन्न, ऑप्शन नंबर सी निपन्न या ऑप्शन नंबर डी विषर्ण। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संपन्न का विलोम ऑप्शन नंबर बी विपन्न। संपन्न का विलोम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होता है, विपन्न होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न दोस्तों कहता है विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए लघु, ऑप्शन नंबर बी छोटा, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म या ऑप्शन नंबर डी संक्षेप। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संक्षेप। विस्तार का विलोम दोस्तों संक्षेप होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न दोस्तों कहता है गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का यहाँ विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए अंधकार,
ऑप्शन नंबर बी लघिमा, ऑप्शन नंबर सी घृणा या ऑप्शन नंबर डी नीचता। दोस्तों यहाँ हमारे 9वें प्रश्न में गरिमा का विलोम बताना है, तो गरिमा का विलोम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लघिमा। गरिमा का विलोम होता है लघिमा। 10वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम शब्द बताना है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए लिखित, ऑप्शन नंबर बी कथित, ऑप्शन नंबर सी पठित या ऑप्शन नंबर डी अलिखित। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखित। मौखिक का विलोम शब्द होता है दोस्तों लिखित। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए धनी, ऑप्शन नंबर बी सनाथ, ऑप्शन नंबर सी निर्धन या ऑप्शन नंबर डी बेकार। दोस्तों तो यहाँ अनाथ का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी सनाथ। इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सनाथ। अगले प्रश्न 12वें प्रश्न को देखें हम। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अवज्ञ, बी सवज्ञ, सी अभिज्ञ या डी कृतज्ञ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम होता है दोस्तों सर्वज्ञ। अगला प्रश्न हमारा 13वां नंबर प्रश्न सकारात्मक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी आशात्मक, ऑप्शन नंबर सी संभावात्मक या ऑप्शन नंबर डी निराशात्मक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक। सकारात्मक का विलोम शब्द नकारात्मक होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 14वां प्रश्न दोस्तों 14वां प्रश्न है सम्मुख का विलोम शब्द है। यहाँ हमें सम्मुख का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए उन्मुख, ऑप्शन नंबर बी विमुख, ऑप्शन नंबर सी प्रमुख या ऑप्शन नंबर डी अधिमुख। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द होता है दोस्तों विमुख। 15वां प्रश्न दोस्तों अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए अंत, ऑप्शन नंबर बी इति, ऑप्शन नंबर सी अर्थ या ऑप्शन नंबर डी अध। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इति। अथ का विलोम शब्द दोस्तों इति होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 16वां प्रश्न कहता है उर्वर का विलोम शब्द है। उर्वर का विलोम शब्द हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर बी उत्मर्ण, ऑप्शन नंबर सी उसर या ऑप्शन नंबर डी अतिवृष्टि। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्वर का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसर। उर्वर का अर्थ दोस्तों उपजाऊ होता है, उसर का अर्थ बंजर। अगले प्रश्न संख्या 17 देखा है हम। थोक का विलोम शब्द है। थोक का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए परचून, ऑप्शन नंबर बी थाक, ऑप्शन नंबर सी थोया, ऑप्शन नंबर डी पर्यायिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए थोक का विलोम परचून होता है। थोक का विलोम यहाँ परचून हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों कहता है भूषण का विलोम शब्द है। भूषण का विलोम शब्द यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी भूषक, ऑप्शन नंबर सी दूषण या ऑप्शन नंबर डी भूषा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूषण। भूषण का विलोम दोस्तों दूषण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 19वां प्रश्न हमारा कहता है अवनी का विलोम शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा मृदुल का विलोम ऑप्शन नंबर सी रुक्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम।
21वां प्रश्न 22वां प्रश्न की तरफ। ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी मानात्मक या ऑप्शन नंबर डी अनात्मक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। कलुष का विलोम शब्द है। कलुष का विलोम शब्द है। ए पाप शून्य, बी निष्पाप, सी निष्कलुष या डी निष्करुण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निष्कलुष। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होता है। 24वां प्रश्न। चितरंजन का विलोम शब्द है। चितरंजन का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अलौकिक, ऑप्शन नंबर बी लौकिक, ऑप्शन नंबर सी नश्वर या ऑप्शन नंबर डी नैसर्गिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नश्वर। चितरंजन का विलोम शब्द दोस्तों नश्वर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। सन्यासी का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राजा, ऑप्शन नंबर बी भोगी, ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन्यासी का विलोम शब्द दोस्तों गृहस्थ होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर। स्वकीया का विलोम शब्द है। स्वकीया का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए स्वीकृत, ऑप्शन नंबर बी अस्वीकृत या ऑप्शन नंबर सी नारकीय या ऑप्शन नंबर डी परकीय। 226वां प्रश्न। स्वकीया का विलोम शब्द दोस्तों परकीय होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनेकाधिकार, ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिकार, ऑप्शन नंबर सी पराधिकार या ऑप्शन नंबर डी परमाधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द सर्वाधिकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 28। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए श्री राधा, ऑप्शन नंबर बी विनाश, ऑप्शन नंबर सी इतिश्री या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द दोस्तों इतिश्री होता है। अगला प्रश्न। आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आकृष्ट, ऑप्शन नंबर बी विकर्षण, ऑप्शन नंबर सी अनाकर्षण या ऑप्शन नंबर डी पराकर्षण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 30वां प्रश्न कहता है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। यहाँ हमें अल्पसंख्यक का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए अतिसंख्यक, ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक, ऑप्शन नंबर सी महासंख्यक या ऑप्शन नंबर डी बाहुल्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द बहुसंख्यक होता है। अगला प्रश्न 31 नंबर। उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनन्वय, बी व्यतिरेक, सी अतुल या डी उपमेय। दोस्तों उपमान का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी उपमेय। उपमान का विलोम शब्द उपमेय होता है। अगला प्रश्न। मंद का विलोम शब्द होता है। मंद का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सुस्त, ऑप्शन नंबर बी द्रुत, ऑप्शन नंबर सी शीघ्र या ऑप्शन नंबर डी त्वरित। दोस्तों मंद का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी द्रुत। मंद का विलोम शब्द दोस्तों द्रुत होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। सूक्ष्म का विलोम शब्द है।
सूक्ष्म का विलोम शब्द यहाँ बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अदृश्य, ऑप्शन नंबर बी दृष्टव्य, ऑप्शन नंबर सी निश्चित या ऑप्शन नंबर डी स्थूल। दोस्तों सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्थूल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी भूतकालिक, ऑप्शन नंबर सी पुरातन या ऑप्शन नंबर डी विगतकालीन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधुनातन का विलोम शब्द दोस्तों पुरातन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 35वां नंबर, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का, यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सृष्टि का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए मरण, ऑप्शन नंबर बी प्रलय, ऑप्शन नंबर सी वृष्टि या ऑप्शन नंबर डी मोक्ष। दोस्तों तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 36 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक यानी विलोम नहीं है उसे चुनें। जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनना है। देखें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए आय व्यय, ऑप्शन नंबर बी सरल कठिन, ऑप्शन नंबर सी गुरु लघु या ऑप्शन नंबर डी धर्म अधर्म अधम धर्म अधम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धर्म का अधर्म होता है न कि अधम। दोस्तों तो यह जोड़ा सही नहीं है, विलोम की दृष्टिकोण से सही नहीं है। अगले प्रश्न संख्या 37 को देखें हम। अति का विपरीतार्थक शब्द होगा। दोस्तों विपरीतार्थक एवं विलोम एक ही होते हैं। अति का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर ए न्यून, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी अल्प या ऑप्शन नंबर डी नगण्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्प। अति का विपरीतार्थक शब्द अल्प होता है। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है। अगला प्रश्न, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर ए जीव, ऑप्शन नंबर बी माया, ऑप्शन नंबर सी जगत या ऑप्शन नंबर डी अज्ञान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म का विपरीतार्थक जीव होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म का विपरीतार्थक जीव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 39, बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर ए अंतरंग, ऑप्शन नंबर बी रंगारंग, ऑप्शन नंबर सी जलतरंग या ऑप्शन नंबर डी राग रंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतरंग। अंतरंग, बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द अंतरंग होता है। अगला प्रश्न 40 नंबर, अनागत का विलोम शब्द है। दोस्तों अनागत का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी भूतकालिक, ऑप्शन नंबर सी विगत या ऑप्शन नंबर डी आगत। दोस्तों 40वां प्रश्न, अनागत का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगत। अनागत का विलोम आगत होता है। अगला प्रश्न 41, उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम का विलोम शब्द है ए निकृष्ट, बी विकृत, सी अधम या डी कीर्ति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42 नंबर। 42वां प्रश्न कहता है, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए रसीला, ऑप्शन नंबर बी सरस, ऑप्शन नंबर सी विरस या ऑप्शन नंबर डी अरस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
नीरस का विलोम शब्द सरस होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। मुख्य का विलोम शब्द है, मुख्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विमुख, ऑप्शन नंबर बी प्रतिमुख, ऑप्शन नंबर सी गौड़ या ऑप्शन नंबर डी सामान्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौड़। मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न हमारा कहता है महान का विलोम शब्द है। महान का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अल्प, ऑप्शन नंबर बी नगण्य, ऑप्शन नंबर सी अनुचित या ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र। दोस्तों तो महान का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र। महान का विलोम शब्द दोस्तों क्षुद्र होता है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न हमारा कहता है धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी किंकर, ऑप्शन नंबर सी कंचन या ऑप्शन नंबर डी धनाढ्य। दोस्तों धनवान का विलोम ऑप्शन नंबर ए अकिंचन होता है। धनवान का विलोम अकिंचन होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न उद्धृत का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए सौख्य, ऑप्शन नंबर बी सौम्य, ऑप्शन नंबर सी उत्तम या ऑप्शन नंबर डी कोमल। दोस्तों उद्धृत का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी सौम्य। उद्धृत का विलोम दोस्तों सौम्य होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47। 47वां प्रश्न दोस्तों कहता है मूक का विपरीतार्थक शब्द है। मूक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए हास, ऑप्शन नंबर बी साप, ऑप्शन नंबर सी गौण या ऑप्शन नंबर डी वाचाल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाचाल। मूक का विपरीतार्थक शब्द वाचाल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 48 कहता है सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्वाचीन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्वाचीन। अर्वाचीन का दोस्तों विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए नूतन, ऑप्शन नंबर बी नव्य, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नवीन। दोस्तों अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्वाचीन का विलोम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, प्राचीन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 49वां प्रश्न कहता है सही विलोम चुनिए। मानव। मानव का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए दानव, बी दैत्य, सी राक्षस या डी पुरुष। दोस्तों मानव का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए दानव। मानव का विलोम दोस्तों दानव होता है। अगला प्रश्न शोषक का विपरीतार्थक चुनिए। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक। शोषक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए शोषित, बी पोषक, सी पोषक या डी पोषित। यहाँ दोस्तों वर्तनी। शोषक का विलोम शब्द होता है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी पोषक। ठीक है दोस्तों। 51वां प्रश्न हमारा कहता है कृतज्ञ का विलोम क्या है। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए कठिन, बी कृपण, सी कृतघ्न या डी करुण। दोस्तों 51वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ का विलोम ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। अगला प्रश्न विपत्ति का विलोम शब्द है। विपत्ति का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए समृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपत्ति या ऑप्शन नंबर डी संपत्ति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विपत्ति का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी। विपत्ति का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी संपत्ति होता है। अगला प्रश्न अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द है ए अराग,
बी वैराग्य, सी विराग या डी वीतराग। दोस्तों अनुराग का सही विलोम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विराग। अनुराग का विलोम होता है दोस्तों विराग। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है। दक्षिण का विलोम शब्द है। दक्षिण का विलोम शब्द बताना है। दक्षिण का विलोम होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाम। दक्षिण का विलोम भी दोस्तों वाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 55वां प्रश्न। आशा का विलोम शब्द है। आशा का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दुराशा, बी निराशा, सी हताशा या डी नाउम्मीद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराशा। आशा का सही उत्तर हो जाएगा विलोम निराशा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 56 परोक्ष का विलोम शब्द है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं उसे आप ध्यान देंगे। परोक्ष का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी स्थूल, सी द्रष्टव्य या डी अपरोक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न उपेक्षा का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा, बी अपेक्षा, सी उत्प्रेक्षा या डी लौकिक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। पाश्चात्य का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न पाश्चात्य का विलोम शब्द है ए प्रतीचि, बी प्राची, सी पौर्वात्य या डी प्रत्यक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौर्वात्य। पाश्चात्य का सही विलोम पौर्वात्य होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59वां प्रश्न शाश्वत का विलोम शब्द है। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी ध्यान देंगे। शाश्वत का सही विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए सदैव, बी अनश्वर, सी नश्वर या डी रहस्यमय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नश्वर। शाश्वत का विलोम दोस्तों नश्वर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 60वां प्रश्न कहता है शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष शब्द क्या दिया है दोस्तों हर्ष। इसके 4 विलोम दिए गए हैं। 4 विलोम क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए खेद, बी वेदना, सी दुख या डी विषाद। इसमें सही विलोम होगा दोस्तों हर्ष का सही विलोम विषाद होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न और इस श्रृंखला का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न संख्या 61। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है ए अंतर्धान, बी सुप्त, सी तिरोभाव या डी समभाव। दोस्तों आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव होता है। तो इसी तरह दोस्तों हमने लुसेंट सामान्य हिंदी में दिए सभी महत्वपूर्ण विलोम शब्द को पढ़ लिया। इसे आप दोहराते रहेंगे जिससे आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण सीरीज चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।